तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर जिन लांग के बैकग्राउंड और उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहता था, इसलिए ये लोग मास्टर लियो के जरिए उस पर अटैक करने लगे। हालांकि जियांग हान वहाँ आकर अपने दोस्त लांग को बचा लेता है, मगर वो भी अब लांग के फैमिली के बारे में जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जिनमा और मास्टर हान जियांग हान को मारने के लिए काफी ज्यादा उतावले थे और उतने में ही वुल्फ क्लैन का जिन वहाँ पर पहुँच गया। अभी सभी लोग मिलकर जियांग हान को खत्म करने की प्लानिंग बनाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शैडो वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यान और मास्टर हान जियांग हान के आने का इंतजार कर रहे थे। यान कहने लगी कि पिछले 1 घंटे से हम उस जियांग हान का वेट कर रहे, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग हान किसी और रास्ते से ड्रैगन फॉल सिटी पहुँच गया? अगर ऐसा हुआ तो हमारा एक कीमती वक्त जाया हो जाएगा। जिस पर मास्टर हान बता रहा था कि ड्रैगन फॉल सिटी जाने के लिए शैडो वैली से ही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं। जियांग हान और उसके चमचों के पास इस रास्ते से गुजरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो, मेरा अंदाजा पूरी तरह से सच निकला। जियांग हान और उसके चमचे यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल जियांग हान और उसके साथियों को ड्रैगन फॉल सिटी सप्लाई प्रोवाइड करने का काम दिया था। जियान बता रही थी कि यहाँ से आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम मूनलेक टाउन में पहुँच जाएंगे। मैंने सुना था कि वहाँ की ऑस्मेंथस वाइन काफी ज्यादा स्पेशल है। मैं तो उस वाइन को चखने के लिए बेकरार हूँ। अपने हिस्से का तो एक बूंद भी मैं तुम लोगों को नहीं देने वाली। तभी लांग कह रहा था, बॉस इस बार आप हम सभी को वाइन पिलाओगी और उसका बिल भी आपको ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आपने बोला था कि बिल मैं पे करूंगी, लेकिन पेमेंट करने का वक्त आते ही आप वहाँ से 9-2-11 हो गई। आपकी वजह से मुझे वो सारा पैसा भरना पड़ा, वरना वो लोग हमसे बर्तन घिसवाने वाले थे। जिस पर जियान खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगी कि पिछली बार बस वो एक एक्सीडेंट था, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इमरजेंसी में जाना पड़ा। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम सभी लोगों को एक बढ़िया सी पार्टी दूंगी। वहीं पर टियानी उनको वहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो तुरंत ही जियांग हान को बताती है कि इस वैली में मुझे एक पावरफुल डिमोनिक बीस्ट की स्मेल आ रही। ऐसा फील हो रहा कि वो डिमोनिक बीस्ट हमारे आसपास है। और उतने में मौसम अचानक से बदलने लगा। जो देख जियान कह रही थी कि अभी तो आसमान साफ था, फिर ये अचानक से काले बादल कैसे घिर गए। जो सुनते साथ ही लांग ने तुरंत ही अपना छाता निकाल लिया। वो कह रहा था कि ये मास्टर लांग हमेशा तैयारी के साथ आता है। अब तुम सभी लोग भीगोगे, लेकिन ये राशन और मैं पूरी तरह से सूखे रहेंगे। इसी को कहते हैं मैन विद द प्लान। हमने हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तभी शैडो वैली अचानक से कांपने लगी। जियांग हान समझ चुका था कि अब उन पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो अपनी टीम को तैयार होने के लिए बता देता है और उतने में ही उन पर हमला हो गया। अब लांग के हाथ में अम्ब्रेला होने की वजह से वो अम्ब्रेला के चलते हवा में फ्लाई करने लगा। वो चिल्लाते हुए अपनी टीम से कह रहा था कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, ये छाता मुझे नीचे नहीं उतार रहा। और तभी जियांग हान देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप सीधे लांग के पीछे लग चुका है। उस सांप उसे निगलने के काफी ज्यादा करीब था। जो देखते साथ ही लांग की तो हवा टाइट हो गई। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए शीबिंग ने फ्रोजन वेस्टलैंड टेक्निक का यूज किया। उसके ऐसा करते साथ ही उस सांप की बॉडी पर आइस की एक बहुत मोटी लेयर बन चुकी थी, मगर उस सांप का मुंह अभी भी फ्रीज नहीं हुआ था। जो देखते साथ ही मिंग तुरंत ही उस सांप पर सवार होकर सीधे लांग के पास पहुंच गया। उसने समय रहते लांग को पीछे खींचते हुए उस सांप के मुंह में जाने से बचा लिया था। इधर उस स्नेक डीमन भी खुद को उस बर्फ से आजाद कर चुका था। तभी वो देखता है कि जियान उस पर अटैक करने आने वाली है, तो उस सांप ने अपने टेल से जियान को काफी पीछे पुश कर दिया, मगर जियांग हान उसे थाम लेता है। वो जानता था कि अभी स्नेक डीमन से उसे ही निपटना होगा, इसलिए वो अपने लाइटनिंग डैगर को थ्रो करते हुए तुरंत ही उस स्नेक डीमन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर चुका। उस स्नेक की ऑरा पूरी तरह से उस जगह से वैनिश हो गई थी, मगर जियान बताने लगी कि एक तीसरी रैंकिंग का डिमोनिक बीस्ट है, इसे इतनी आसानी से तो मारा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से इसके अंदर माउंटेन सी realm के फर्स्ट लेवल वाले कल्टीवेटर जितनी पावर होगी। अब तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो स्नेक डीमन दोबारा से हम पर अटैक करेगा। यहाँ पर टियानियो काफी ज्यादा सोच में पड़ गई। वो कह रही थी कि एक सॉलिड बॉडी का शैडो में वैनिश होना, ये तो कोई स्पेशल डीमन मालूम होता है। और फिर उसे याद आता है कि इस डीमन का जिक्र हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन में किया गया है। वो जियांग हान को बताने लगी कि उस स्नेक डीमन का रियल नाम है शैडो डीमन सरपेंट। बीस्ट कोल्ड्रन पर इम्प्रिंट किए गए डिमोनिक बीस्ट में उसका भी नाम शामिल था। अब प्लीज तुम्हें इसका ब्लड एसेंस मेरे लिए हासिल करना होगा। और तभी ये लोग देखते हैं कि इन पर किसी ने पावरफुल वेपन से अटैक कर दिया, मगर लांग ने समय रहते अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए इनके आसपास एक गोल्डन शील्ड फॉर्म कर ली। उसके ऐसा करते साथ ही कई सारे अटैक जाकर उस शील्ड पर टकराने लगे, लेकिन उन वेपन्स की बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते उस शील्ड पर कई सारे क्रैक्स पड़ने लगे और थोड़ी देर में लांग की शील्ड पूरी तरह से स्कैटर हो गई। तो ये लोग बड़ी तेजी के साथ उन पर होने वाले अटैक को काउंटर करने लगे। जियांग हान और जियान तो अपने वेपन्स का यूज कर रहे थे, वहीं पर लांग यहाँ
से वहाँ जंप लगाते हुए खुद को बचाने लगा। लांग कह रहा था, बाप रे, ये सभी वेपन्स तो पॉइजन से सने हुए हैं। अगर इनका हमें स्क्रैच भी पड़ता तो हम कब का ही परलोक चले जाते। पता नहीं इतना बेरहम कौन है जो हमारे जैसे मासूम बच्चों को मारना चाहता। वहीं पर जियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अपने दुश्मन से कह रही थी कि यूं छुपकर वार तो बस कायर करते हैं। अगर तुम में जरा भी दम होगा तो तुम हमारे सामने आओगे। और उतने में वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर यान उनके सामने पहुँच गयी। वो जियांग हान से कह रही थी, मेरे छोटे भाई देखो, दोबारा से हमारी मुलाकात हो गयी। साथ ही साथ यान ने यहाँ पर अपने शैडो डीमन सरपेंट को भी समन कर लिया था। वो जियांग हान से कहती कि उस दिन की मुलाकात तो यादगार थी, तो अब ये मत बोलना कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। जो सुनकर जियान कहने लगी कि हम में से कोई तुम्हें नहीं जानता, इसलिए हमारे सामने ज्यादा नौटंकी मत करो। तभी जियांग हान उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम थी जिसने हम पर अटैक किया। तो यान कह रही थी, छोटे भाई बिल्कुल बुरा मत मानना, पिछली बार तुम भी तो मुझे नॉकआउट करके भाग निकले थे, इसलिए तो आज तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे प्रॉपरली बदला लेगी। इधर जियान हैरान होकर जियांग हान से पूछने लगी कि क्या तुम इस बंदी को जानते हो। जिस पर जियांग हान जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ, इसी ने तो डार्क सिटी में हम पर अटैक किया था। और अब जियांग हान यान से कहता है कि बताओ तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, जाओ जाकर उसे यहाँ बुला लाओ, क्योंकि तुम तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। तो यान कहने लगी, छोटे भाई जरा तमीज से बात करो, तुम जानते नहीं हो अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सच बताओ तो तुम्हारे अंदर इतनी भी पावर नहीं कि तुम मेरे शैडो डीमन सरपेंट को हाथ लगा पाओ। वहीं पर जियान कह रही थी, ओए बुढ़िया, तेरी बकवास सुन सुनकर हमारे कान पक गए, अपनी बकवास बंद कर वरना हमारे कानों में से खून निकल आएगा। जो सुनकर यान गुस्से में पूछ रही थी कि बता तूने बुढ़िया किसे बोला। जिस पर जिन कह रही थी कि तेरे अलावा तो बुढ़ा यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो बता मैं तुझे बुढ़ी नहीं बोलूंगी तो किसे बोलूंगी। तो अब यान भी उसे चिढ़ाने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि तू तो आगे से पूरी तरह से सपाट है, भला तुझे खूबसूरती का मतलब क्या ही पता होगा। ये सुनकर तो जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो तुरंत ही अपना हैमर लेकर उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए आगे आ चुकी थी। जो देख यान कह रही थी कि अरे इतनी जल्दी गुस्सा भी आ गया, मेरे ख्याल से तुम्हारे फिगर के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी गायब हो चुका। जिसके बाद यान ने वहाँ पर इमॉर्टल ट्रैप फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते जियांग हान के सभी दोस्त उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे। यान कह रही थी, जियांग हान अब तुम हो और मैं हूँ, उस फॉर्मेशन की होती हुई तुम्हारा कोई दोस्त हमारे बीच में नहीं आ सकता। तभी जियांग हान देखता है कि उसके सभी दोस्त वहाँ से वैनिश हो गए। तो जियांग हान उससे पूछने लगा कि बताओ तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। जिस पर यान कह रही थी कि कबाब में हड्डी की कोई जरूरत नहीं होती, अब तो हम दोनों आराम से मजे कर सकते हैं। इधर टियानियो जियांग हान से कह रही थी कि मुझे तो इस लड़की से घिना आ रही, ये तो अच्छा हुआ कि ये मुझे देख नहीं सकती, वरना ये मुझे भी ट्रैप कर देती। तभी जियांग हान यान से कहने लगा कि उस दिन डार्क सिटी में तुमने हमें लूटने के बहाने से हम पर अटैक किया, जिसके बाद तुम जियांग लांग की पहचान को जानने के लिए उस पर अटैक करने लगे। तुम लोग उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे, तो बताओ एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। तो यान शर्माते हुए कहने लगी कि अच्छा तुम्हें सारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन अफसोस मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। और इतना कहते साथ ही उसने अपने शैडो डीमन से जियांग हान पर अटैक कर दिया, मगर जियांग हान छलांग लगाते हुए उसी पर क्लाइम करके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। उसने बड़ी तेजी के साथ उस स्नेक डीमन पर अटैक किया था, जिसके चलते वो शैडोज में बदल गया, मगर वो स्नेक डीमन दोबारा से अपीयर होते हुए जियांग हान को दबोचने लगा। यहाँ पर जियांग हान ने जितनी भी दफे उसे डिस्ट्रॉय किया, वो स्नेक दोबारा से अपीयर हो रहा था और अब वो स्नेक अपनी मालिक के पास चला जाता है। जहाँ पर यान जियांग हान से कह रही थी, मेरी जान सरेंडर करने में ही तुम्हारी भलाई है, सच बताओ तुम्हें तुम्हारे हैंडसम थोबड़े को जरा भी खराब नहीं करना चाहती, अगर मेरे स्नेक ने तुम्हें घायल किया तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पर जियांग हान कह रहा था, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने हार जाऊंगा। मेरी जान ये छोटी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में क्यों नहीं बैठती, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। और अब जियांग हान ने अपनी बर्जक पावर को एक्टिवेट कर दिया और गुस्से में कहने लगा कि चलो मेरी जान दोबारा से मुझ पर अटैक करो। उसका ये बदला हुआ रवैया देखकर यान भी थोड़ी सी हैरान हो गई। वो सोचती है कि थोड़ी देर पहले तो ये काफी ज्यादा शर्मिला था और फिर अचानक से ही बेशरम बन गया, मगर कोई ना, वैसे भी मेरी कल्टीवेशन इससे हायर लेवल पर है, तो मैं आसानी से इसे हरा दूंगी। इतना कहते साथ ही उसने अपने विप का यूज करते हुए जियांग हान पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जियांग हान साइड में हटते हुए उसे डॉच कर देता है। वहीं पर यान का पाइथन भी जियांग हान के हाथ धोकर पीछे पड़ा था, मगर जियांग हान बड़ी
बड़ी तेजी के साथ अचानक से गायब हो गया। वहीं पर यान कंफ्यूज होकर उसे इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी जियांग हान उसके पीछे आ गया। वो कह रहा था, वहाँ क्या देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ तुम्हारे एकदम करीब, तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही जियांग हान ने उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उसके एक ही पंच में वो बंदी बुरी तरह से घायल होकर सीधे जाकर अपने स्नेक पर सवार हो गई। वो कह रही थी, लड़के तुम तो काफी ज्यादा ब्रूटल हो, लड़कियों के साथ तुम्हें थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, वरना तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। तुम्हारे अभी के पंच से मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ था, तो क्यों ना तुम यहाँ आकर मुझ पर थोड़ा सा मरहम लगा दो। उसकी बातों पर जियांग हान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। उससे कहता है कि सच बताओ तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए तो थोड़ी देर पहला मैंने तुम्हें अपनी जोरदार मोहब्बत दिखा दी, अब तो मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए बेकरार हूँ। जिस पर यान गुस्से में कहने लगी कि तुम तो डबल ढोल की जैसे दोनों साइड से बचते जा रहे, कभी मासूम बनते हो और कभी थरकी बनते हो। जिसके बाद वो अपनी स्नेक डीमन को हुक्म देती है कि जल्दी से जाके इसके चिथड़े उड़ा दो, मैं इस बंदे के मुंह से एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। वहीं पर उसका स्नेक डीमन बड़ी तेजी के साथ अपनी एनर्जी जियांग हान पर रिलीज करने लगा। उतने में ही टियानियो जियांग हान को बता रही थी कि इसके गले के नीचे मौजूद स्केल में उसकी कोर छुपी हुई है, अगर तुम उसकी कोर पर अटैक करो तो ये डीमन मारा जाएगा। इधर वो स्नेक डीमन जियांग हान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो जियांग हान ने भी अपने टाइगर को समन करते हुए टाइगर रोर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसने सीधे जाकर उस स्नेक के गले पर वार किया था, जहाँ पर उसकी डिमोनिक कोर छुपी हुई है, जिससे उस सांप के 2 टुकड़े होकर वो अचानक से वैनिश हो गया। साथ ही साथ उसकी कोर भी जियांग हान के हाथ में आ चुकी थी और ये देखकर ही यान के होश उड़ गए। उसे पता था कि अब तो उसकी कोई खैर नहीं। साथ ही साथ उसके सामने बहुत बड़ा सवाल ये है कि जियांग हान इतना पावरफुल कैसे बन गया। इसलिए वो जियांग हान से पूछती है कि बताओ तुमने ये पावर कहाँ से हासिल की। जिस पर जियांग हान कह रहा था, मेरी जान, मेरे कई सारे सीक्रेट्स हैं और मैं शर्त लगा के बता सकता हूँ कि मेरे राज में से तुम्हें एक भी नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो शायद तुम कभी मुझसे पंगे ना लेती। जो सुनते साथ ही यान ने गुस्से में आकर अपनी विप से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियांग हान तो एकदम सही टाइम पर ही वहाँ से गायब हो गया। वो अचानक से उसके पीछे आकर सीधे अपनी ब्लेड उसके आर पार घुसा चुका था। यान ने देखा कि वो बंदा उसे मारते हुए काफी इवल स्माइल कर रहा है, इसलिए उससे कह रही थी कि तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और उतने में ही जियांग हान ने उसे नीचे पटक दिया। वो कह रहा था कि इस मुकाबले के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे मजा आया मेरी जान। और तब तक यान जहन्नुम में पहुंच चुकी थी। उतने में ही टियानियो जियांग हान के पास आकर उसे एक टोकन दे देती है, जिसे जियांग हान ने बड़ी स्टाइल के साथ क्रश कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसे वहाँ पर एक ईवल शैडो वाला दानव नजर आ रहा था। टियानियो से बता रही थी कि इस लड़की के साथ फाइट करके तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हो गया, तुम तो अब मिस्टिक एबिस के 8वीं स्टेज पर पहुंच चुके हो। इतना ही नहीं, तुमने तो एक नई डिवाइन एबिलिटी भी हासिल की। अगर तुम चाहो तो उस शैडो मॉन्स्टर की पावर का यूज करके तुम अपने अपोनेंट को हरा पाओगे। और उतने में ही वहाँ मौजूद फॉर्मेशन अपने आप डिसअपियर हो गया। दरअसल यान ने जियांग हान को फॉर्मेशन में ट्रैप किया था, ना कि उसके दोस्तों को। और ये बात जियांग हान को तब पता चली जब उसके दोस्त उसके सामने आ गए। जियान तो जियांग हान को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। उससे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर जियांग हान कह रहा था, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैंने उस ईवल बंदी को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पर लांग बता रहा था कि जियांग हान, हमने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। बॉस जियून तो उस फॉर्मेशन पर लगातार अपने हैमर से अटैक कर रही थी, मगर वो फॉर्मेशन तो हमारे किसी भी अटैक से ब्रेक नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि तुम जल्दी से बाहर आ गए, वरना जियून तो फ्रस्ट्रेट होकर इस पूरी शैडो वैली को ही डिस्ट्रॉय कर देती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉस जियून तुम्हें पसंद करने लगी है। जो सुनकर जियून कह रही थी, लांग, अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मैं भला जियांग हान को क्यों पसंद करने लगी, वो तो बस मेरा दोस्त है। वहीं पर शिबिंग कह रही थी कि ये बंदी भले ही ज्यादा पावरफुल नहीं थी, मगर इसके फॉर्मेशंस तो कमाल के थे। हम सब मिलकर भी ना उसके फॉर्मेशन की कोई कोर ढूंढ पाए और ना ही उसे ब्रेक कर पाए। और मुझे नहीं लगता कि ये बंदी यहाँ पर अकेली आई होगी। अगर हमारा इसके साथियों के साथ पाला पड़ गया तो मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि ठीक है, फिर हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पर रुकना तो खतरे से खाली नहीं होने वाला। अब इनके वहाँ से रवाना होते ही यान की बॉडी अचानक से वैनिश होकर वो एक बटरफ्लाई में बदल गई। यानी कि यान अभी भी जिंदा है, उसने बस जियांग हान को उल्लू बनाया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर हान जियांग हान को गालियां देते हुए कहने लगा कि कुत्ते कमीने, पता नहीं तो कब मरेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।